एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम डिस्कशन करथिले नॉर्मलिटी नहीं। अच्छा सेथिरे पिला ने टिके मिस्टेक हे जैतला गोटे बुझले ना। लास्ट को जो हमें न्यूमेरिकल करथिले ग्लूकोज को नेकी ग्लूकोज जो नॉर्मलिटी बाहर करथिले तार n फैक्टर टा तुम मान कहि देथिले केते 5 बोली कहि देथिले बुझले नहीं। तो एक्चुअली सेटा कोन हबो n फैक्टर 1 आसियो। रीजन कोन ना ग्लूकोज रे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट अछि बट से माने एसिडिक नुहंती। जदि हमें ग्लूकोज को एक्वा सॉल्यूशन रे नबा ताहाले H+ आयन से रिलीज करिवो नाही बुझले नै। तेनो ग्लूकोज रो n फैक्टर 1 हबो ताको नै कि तार नॉर्मलिटी ता तमे बाहर करिवो आ सेटा को करेक्शन करिवो। क्लियर बस ये गोटे कथा हला। नेक्स्ट लास्ट क्लास मु तुमको एवडा न्यूमेरिकल करिया पे देथिली किए भी सॉल्व करि नथियो बोली मु भाबुची काहे कि जदी सॉल्व करथा तो तुम माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करथा। आज भी बहुत गुडा क्वेश्चन देबी तमे सॉल्व करिवो सॉल्व करी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो ताहाले मु जानि जे हां तुम माने सॉल्व करछो बोली। क्लियर तो जो माने सॉल्व करछो बोलो आंसर चेक करो मु सॉल्व करछे आरो सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कोन देला 6 ग्राम ऑफ CH3COOH इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आर मते बाहर करिवर अछि कोन मोलारिटी आ नॉर्मलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एटी सॉल्यूशन नॉर्मली तुमको सॉल्यूशन दे देला आर माने होछि कोन सेठी सॉल्वेंट किछि देइनी माने सॉल्वेंट कोन प्रेजेंट अछि सॉल्वेंट अछि वाटर ओके। ओके तो हमर एटी कोन ना CH3COOH होछि एटी कोन सॉल्यूट वाटर होछि सॉल्वेंट ओके। देखो कम चला हमको मोलारिटी को चला और नॉर्मलिटी को चला। फर्स्ट वेट ऑफ CH3COOH हमको गिवन दिछि केते ना 6 ग्राम गिवन देला ओके। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH हमको निजे बाहर करियर अछि सब मॉलिक्यूलर मास। देखो केम बाहर करियर फिर भी केते पिलर डाउट थाउछि दीटा कार्बन अछि 2 into कार्बन रो एटॉमिक मास केते 12 ओके। कार्बन रो एटॉमिक मास हला 12 प्लस हाइड्रोजन केते अछि टोटल 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट अछि 3 + 1 तो 4 into हाइड्रोजन एटम रो एटॉमिक मास केते 1 प्लस ऑक्सीजन दीटा अछि तो 2 into 16 क्लियर। टोटल जदि तमे बाहर करबो तो आसीबो केते 60 ग्राम आसीबो ओके। हां तो मॉलिक्यूलर मास आसीला केते 60 ग्राम्स। देखो तुम माने मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया सिखियार अछि। मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया बेले एटम गुडा रो एटॉमिक मास मन रखिया पड़ियो अप टू 20 जाय। अच्छा तो हमें बाहर वेट ऑफ सॉल्यूट जान देले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जान देले। नेक्स्ट वर्क कोन हमर ना नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया केते मोल्स प्रेजेंट अछि देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH। वेट केते अछि 6 ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते आसिला 60 ग्राम डिवाइडेड करलो केते आसिला 0.1 मोल। तो सॉल्यूशन रे 0.1 मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि बस। बे हम बाहर करी कोन मोलारिटी तो मोलारिटी रो फार्मूला कोन बोले वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एठी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते अछि एटा पिले 200 ग्राम दा 200 मिलीलीटर बोलते हैं हैला ओके। तो 200 मिलीलीटर देछि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देछि केते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले केते 200 मिलीलीटर आको लीटर कन्वर्ट कर दियो 200 by 1000 तो केते आसिला 0.2 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
solution in a liter केते आसला 0.1 by 0.2 is equal to 0.5 0.5 कोन मोल पर लिटर बा 0.5 कोइ बेरी कोन मोलार ये पड़ी आसला पिला हमर कोन मोलारिटी पड़ी आसला नेक्स्ट वर्क होछ हमर कोन नॉर्मलिटी बाहर करिया देखो नॉर्मलिटी हमें फार्मूला भी बाहर करिया दरकार नहीं काहे हमें लास्ट क्लास पढ़ितले जे मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर बा मोलारिटी देखो बाहर करथले जोडा हम आउथरे डिराइव करी देखे दोचे मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कोन आसियो इक्विवेलेंट मास बाय मॉलिक्यूलर मास आसियो इक्विवेलेंट मास बाय मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास अच्छा नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल हां छोड़ो तो मॉलिक्यूलर मास आसिला इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कोन मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर तो मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आसिला कोन 1 बाय एन फैक्टर नेक्स्ट हम तक उल्टी दबा जति नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर आसियो एंड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी हला नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी आसियो जब हम डिराइव करी कहि दोछि काहे उत्तर कंफ्यूजन हो डायरेक्ट डिराइव कर दोछि मोलारिटी रो फार्मूला कोन मोलारिटी रो फार्मूला होछि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होल डिवाइडेड नॉर्मलिटी रो फार्मूला कोन वेट ऑफ सॉल्यूट by equivalent mass of solute into 1000 by volume of solution तो 1000 वॉल्यूम कटला weight of solute कटला आसिले कोन ना मोलारिटी by normality is equal to ये ऊपर जीवो अच्छा कोन equivalent mass of solute by molecular mass of solute equivalent mass रो फार्मूला कोन ना molecular mass of solute by n factor whole divided by molecular mass of solute तो कोन ला एठी molecular mass of solute को molecular mass of solute कैंसिल हैला रहिला कोन ना मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 बाय n फैक्टर तो असले कोन ना नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी सो फाइनली हमर फार्मूला असले कोन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी ताको हम डायरेक्ट अप्लाई करिया देखो कोन फार्मूला डायरेक्ट ना normality is equal to n factor into molarity तो normality is equal to CH3COOH गोटा एसिड केतटा H प्लस आयन दबो गोटे ही H प्लस आयन दबो सो दैट normality n factor होछ केते 1 into molarity केते आछि 0.5 मु कहतली n factor जार 1 आछो तार मोलारिटी जहा आछो नॉर्मलिटी भी सेम आछो तो केते आछले 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन हला 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन देखो आकू तमे एमिति सॉल्व करले हबो नाही डायरेक्ट हमर मोलारिटी रो फार्मूला अछि कोन ना मोलारिटी इज इक्वल टू जो माने फार्मूला मन रखछो डायरेक्ट फार्मूला पके के बाहर करो मोलारिटी इज इक्वल टू weight of solute divided by molecular mass of solute multiplied by 1000 divided
by volume of solution in a milliliter. Okay, तो weight of solute के दीजिए 20 ग्राम 20 by volume of molecular mass of solute sodium hydroxide रो molecular mass बाहर करो molecular mass of sodium hydroxide 40 ग्राम आसीबो केमिति ना सोडियम रहला 23 ऑक्सीजन रहला 16 हाइड्रोजन रहला 1 तो ऐड करले 40 ग्राम आसीबो डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 500 तो आसला 2 ये आसला 2 तो आसला केते 1 मोलर सॉल्यूशन केते आसला 1 मोलर सॉल्यूशन तो मोलारिटी तो दिए आसला नॉर्मलिटी केते आसीबो नॉर्मलिटी रो फॉर्मूला कोन ना n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी तो n फैक्टर केते ना NaOH रे गोटे ही OH माइनस आयन अछि तो n फैक्टर केते आसीबो 1 आसीबो तो 1 into 1 केते आसीला 1 नॉर्मल सॉल्यूशन क्लियर नेक्स्ट 9.8 ग्राम of H3PO4 in 500 milliliter of solution ओके अच्छा 9.8 ग्राम डायरेक्ट बात करिए molarity is equal to weight of solute by molecular mass of solute जेतला न्यूमेरिकल पुछ पिलाने फार्मूला को बारंबार लिखिले ही मन रहइबो बुझला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर तासला केते weight of solute केते छि पिले 9.8 ग्राम नेक्स्ट डिवाइडेड बाय H3PO4 रो मॉलिक्यूलर मास लास्ट क्लास हम बाहर करथिले H3PO4 H3 3 प्लस फास्फोरस रो 31 प्लस 4 into 16 64 तासिबो केते 98 ग्राम ओके तो नेक्स्ट हम पुट करले मॉलिक्यूलर मास है केते 98 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर तो 0.1 into 2 केते आछला 0.2 मोलर सॉल्यूशन 0.2 मोलर सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बात करिया तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फार्मूला कोन n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी तो n फैक्टर केते दिले 3 मो लास्ट क्लास करथिले H3PO4 रो होची 3 H3PO3 रहला 2 H3PO2 रहला 1 ये होची फास्फोरिक एसिड बाबू को होची ऑर्थो फास्फोरिक एसिड और ऑर्थो फास्फोरिक एसिड ये लगना फास्फोरस एसिड ये लगना ना हाइपो फास्फोरस एसिड आर स्ट्रक्चर ड्रा करथिले तो हम होची मन रखि जे समझते नेक्स्ट अच्छा तो आरो थिला n फैक्टर केते थिला आरो 3 मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी केते आसिला 0.2 तो आंसर केते आसिला 0.6 नॉर्मल सॉल्यूशन 0.6 नॉर्मल सॉल्यूशन तो एति के न्यूमेरिकल्स हमें लास्ट क्लास करथिले तमे सॉल्व करथिबो आकू स्क्रीनशॉट नियो चेक करो निजे नोट रे मेंशन करो टुडे वी विल डिस्कस another two term of the concentration term that is molarity and mole fraction both are temperature independent concentration term both molarity and mole fraction are temperature independent concentration term before going to that one of the temperature dependent concentration term is ppm जोटा कि हमें डिस्कशन कर दबा वो छोटी टॉपिक था ppm जायबा हम बोलछली पार्ट पर मिलियन ओके आ स्टेटमेंट कोन आसीबो जेमिति हमें परसेंटेज माने कहउतले कोन 100 रे केते अछि सिमिलरली 1 मिलियन रे केते अमाउंट रो प्रेजेंट अछि ताको हम कहया पार्ट पर मिलियन एटा केते यूज होछि इट
mainly used for measurement of solute, mainly used when the solute is present very trace quantity. Okay, mainly used where the solute is present in very small quantity, very small quantity. Okay, बस तो स्टेटमेंट कौन सी हुआ ना, it is defined as part of solute माने ग्राम है पर, मोल है पर, किस भी पर, है ना, वॉल्यूम भी पर, part of solute present in 1 million part of solution. 1 million means कहते 10 to the power 6 part, 10 to the power 6 part of solution. 10 to the power 6 part माने कौन, मास भी पारे, वॉल्यूम भी पारे, जब हमें परसेंटेज रे लेजे कौन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, सिमिलरली एडी भी चारटा पार्ट हे परियो. क्लियर? तो ppm इज इक्वल टू कौन आसिला, हम कौन लिखा हमें ना, weight part of solute by part of solution multiplied by 10 to the power 6. ये ला ppm रो फॉर्मूला. एटी पार्ट जगह को weight नहीं परी, वॉल्यूम नहीं परी, एटी भी पार्ट जगह को weight नहीं परी, वॉल्यूम भी नहीं परी. ओके, जेमिति कि तमे पढिछ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, गोटे वाटर रे ऑक्सीजन केते अमाउंट रे डिसॉल्व होई अछि, तार जदि हम अमाउंट मेजर करियर अछि त हम वर्ड यूज करछन कोन, ppm. एयर रे एयर पोल्यूशन, एयर रे सल्फर डाइऑक्साइड केते अमाउंट प्रेजेंट अछि, एवडा वेरी ट्रेस क्वांटिटी रे प्रेजेंट होछि. तो आकु रिप्रेजेंट करिया पई कोन कंसंट्रेशन टर्म यूज करा होछि, ppm बदल को कोन पार्ट पर मिलियन. तो एथिरे हमर कोन होला, सब गुडा टेंपरेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म सल्ला. नेक्स्ट आसेला कोन, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म. ओके, तो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट हमर तीनटा दिला, गोटे मास बाय मास परसेंटेज, और दिला मोलालिटी, और दिला मोल फ्रैक्शन. तो फर्स्ट लिखिए कोन, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज जहां हम रिप्रेजेंट करथले w बाय w परसेंट रे. क्लियर? तो आर स्टेटमेंट कोन आसीबो ना, इट इज डिफाइंड एज weight of solute in gram, weight of solute in gram present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution. Okay, so asile कोन फॉर्मूला कोन लिखे हमें, the mass by mass percent is equal to weight of solute divided by weight of solution multiplied by 100. जेमिति हम लास्ट क्लास लेते. एग्जांपल जेमिति सपोज पहिला एग्जांपल 10% w by w, 10% by mass, 10% by mass of H2SO4 solution, H2SO4 solution. Our meaning कौन ना, 10 gram of H2SO4 is present in a solution
of 100 gram गोटे 100 ग्राम सॉल्यूशन रे 10 ग्राम का H2SO4 प्रेजेंट अछि और मीनिंग होची क्लियर नेक्स्ट टर्म है हमर कोन मोलालिटी ओके जा को हम रिप्रेजेंट करछन स्मॉल m रे तो मोलालिटी माने कोन मु कहितली सब केस रे हमें सॉल्यूट को कंपेयर करछन का सहित ना सॉल्यूशन सहित केवल गोटे केस अछि मोलालिटी जोडी के हमें सॉल्यूट को कंपेयर करिया सॉल्वेंट सहित ओके तो आर मीनिंग होछि कोन मु कहितली यूनिट को देखि तमे जानि लेबो आर यूनिट होछि यूनिट आर हला तमे प्रेडिक्ट कर परबे यूनिट सुनले तमे प्रेडिक्ट कर परबे कोन यूनिट होछि आर मोल पर केजी माने कोन how many mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent गोटे केजी रो सॉल्वेंट रे केते मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको हम कोन गया मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन सो स्टेटमेंट कोन लिखिया ना इट इज डिफाइंड एज moles number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent 1 kg of solvent ओके तो 1 kg सॉल्वेंट रे केते मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको हम कोन गया मोलालिटी बोली कहबो तो मोलालिटी का मोला कोन आसीयो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by weight of the solvent in kg weight of solvent in a kg आपको जदि सिंबलिकली हम रिप्रेजेंट करिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by weight of solvent in a kg बोली लिखे जदि मते वेट ता केजी रे न देखे ग्राम रे देछि तो हमें देखो केजी रे कन्वर्ट करिया पड़ियो तो केमि कन्वर्ट करिया देखो ना मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम वेट जदि ग्राम रे देछि तो ताको केजी रे कन्वर्ट करिया पहला हमको करिया पड़ियो 1000 रे मल्टीप्लाई करिया पड़ियो ए डिवाइड करिया पड़ियो 1000 रे डिवाइड करले 1000 ऊपर पड़े आसी ना तो पड़े आसी कोन फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो फाइनली फार्मूला हमर कोन आसीला now molality is equal to number of moles of solute by weight of solvent in gram multiplied by 1000 बा मु कोन करी ना number of moles of solute is equal to formula कोन weight of solute by molecular mass of solute नहीं आपको इनपुट करटी आपको इनपुट करे कोन हो ना molality is equal to weight number of moles of solute जाय इनपुट करी कोन ना weight of solute by molecular mass of solute multiplied by 1000 by weight of
solvent in a gram. ओके तो फाइनली ए फार्मूला जदी मन रखियो हम अप्लाई करि परियो किसी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कांसेप्ट होची मोर कोन मोल फ्रैक्शन मो मोल फ्रैक्शन ना कहि दोची कहि कि आरो किछटा न्यूमेरिकल्स करि देबी बा मैं न्यूमेरिकल कले भी होबे देखो हम करि दोची गोटे क्वेश्चन सपोज सी कहला कोन ना कैलकुलेट मोलालिटी of a solution of NaOH. Molality of a solution, molality of a 10% W by W solution of NaOH. 10% solution of NaOH. Okay, 10% W by W solution of NaOH. Okay, तो देखो एटी कौन देला क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमको मोलालिटी बाहर करिया ପାଇଁ कोन दरकार वेट ऑफ सॉल्यूट दरकार आ मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट दरकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH देछि हमें तो मॉलिक्यूलर मास जानि छन NaOH रो मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 सोडियम वाला 23 ऑक्सीजन वाला 16 हाइड्रोजन वाला 1 तो ऐसे लगे थे 40 ग्राम बाकी रहिला कि वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट जान देला हमर काम सरला नहीं सी तो के तो देला टर्म 10% W by W solution of NaOH आर मीनिंग कोन एबे एडिशन कहतली 10% by mass of H2SO4 मीनिंग कोन ना 10 ग्राम of H2SO4 is present in a 100 gram of solution। Similarly 10% W by W solution of NaOH meaning कोन 10 gram NaOH is present in 100 gram solution। 100 gram solution रे 10 gram रो NaOH present अछि तो weight of NaOH केते पड़ेला 10 gram weight of solution हमको दरकार कोन weight solution नॉर्मली पहले माने कोन वाटर बुझिया ऑलरेडी एक्वा सॉल्यूशन लगे दियो एक्वा सॉल्यूशन माने वाटर बुझ दो बुझला तो weight of water केते छियो ना weight of solution लगे 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम तो असले लगे थे 90 ग्राम क्लियर। तो weight of solvent पड़े आसला weight of solute पड़े आसला डायरेक्ट फार्मूला रे अप्लाई करो नॉल तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करी करो जेमिति तमो इच्छा दीटा मेथड में कर दोछि हला डायरेक्ट फार्मूला फर्स्ट अप्लाई करछि कोन ना मोलालिटी इज इक्वल टू weight of solute by molecular mass of solute multiplied by 1000 divided by weight of solvent। तो weight of solute के दीछि 10 ग्राम molecular mass के दसला 40,000 divided by 90 कैंसिल करो रहला केते 100 divided by 36 100 divided by 36 100 divided by 36 केते आसी बिले 36 है 80 की 2 जा लगे 72 वाले रोनी लगा करते ना 28 रहला 28 है 280 वाले पगा केते आसियो ना 35 लगे 70 लगे 140 आसी केते 280 तो अप्रोक्सीमेटली 2.5
8 2.8 कौन आसला मोल पर केजी 2.8 मोल पर केजी आसला क्लियर सिमिलरली तुम डायरेक्ट न बाहर करी इनडायरेक्टली बाहर कर परियो फर्स्ट वेट टा कोन एटा प्रॉब्लम आसे देखो वेट टा को 90 बाय 1000 कोन केजी रे कन्वर्ट कलो एटी कोन वेट ऑफ सॉल्यूट टा को अदर मोल रे कन्वर्ट करिया पड़ियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH is equal to कौन आसला ना 10 by 40 सेम मोलारिटी is equal to number of moles of solute by weight of solvent in kg तो ये जहां डाटा दिलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute के देछि 10 by 40 होल डिवाइडेड बाय तो मल्टीप्लाई जो 1000 by 90 सेम तो कितना आसियो ना 2.8 मोल पर केजी तो ये थला हमें मोलारिटी केमते कैलकुलेट करिए क्लियर ना मोल फ्रैक्शन ओके सो प्लान हमें डिस्कशन करले मोलारिटी डिस्कशन करले एबे डिस्कशन करिया लास्ट टॉपिक होछ कोन मोल फ्रैक्शन क्लियर देखो तो मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन रो मीनिंग तुम माने समस्त जानिछो क्लियर देखो एवरीथिंग गोटे सिंपल एग्जांपल होछि सपोज एटी कोन अछि गोटे केक अछि तो केक को चारि पीस करी सेथिरु तमे कोन करलो गोटे पीस तमे एथिरु कट करके नै लो क्लियर गोटे पीस तमे कट करके नै और सेटा खाइरो गोटे पीस गोटे केक अछि केक टा चारि पार्ट कराला एथिरु कोनला गोटे पीस तमे खाइ दे तो मु पछाली तमे केते फ्रैक्शन केक खाइबो कोन करियो तमे ना टोटल थिला 1 पार्ट सेथिरु तमे खाइलो केते 1 टोटल 4 पार्ट थिला सेथिरु तमे खाइलो केते 1 पार्ट तो 1/4 करछु ना तो 1/4 ऑफ द केक तमे खाइलो सिमिलरली फ्रैक्शन हमें बाहर करिया गोटे सिंपल एग्जांपल होछि सपोज गोटे सॉल्यूशन अछि कार सॉल्यूशन अछि वाटर और ग्लूकोज रो सॉल्यूशन अछि तो वाटर सपोज अछि 10 मोल ग्लूकोज सपोज अछि 5 मोल ओके तो मु पछानी एथिरे ग्लूकोज केते फ्रैक्शन रो अछि कोन करे तमे ना 5 बाय टोटल केते अछि 15 तो असले केते 1/3 सर 1/3 फ्रैक्शन रो प्रेजेंट अछि तमे कह देलो सिमिलरली मु कहली वाटर केते फ्रैक्शन रो प्रेजेंट अछि ना वाटर अछि 10 मोल टोटल मोल है केते 15 तो असले 2/3 तो 2/3 फ्रैक्शन रो कोन अछि वाटर दीडिया मिसले सब केते हो 1 अछि टोटल फ्रैक्शन रो सब केते अछि 1 अछि नहीं बस सिमिलरली हमें ये डिस्कशन करेगा मोल फ्रैक्शन ये जो जहां पे कैलकुलेट करले एटा ही मोल फ्रैक्शन केते मोल फ्रैक्शन रो प्रेजेंट अछि ताको ही हम कहबे मोल फ्रैक्शन सो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट वो स्टेटमेंट जो कहबी मोल फ्रैक्शन रो तो स्टेटमेंट कोन आसीबो ना इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन तमे जार मोल फ्रैक्शन बाहर करछो सी केते मोल रो प्रेजेंट अछि डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन रे जहां जहां प्रेजेंट अछि जेतेटा भी कंपोनेंट प्रेजेंट अछि सब गुडा को टोटल केते मोल प्रेजेंट अछि ताको ही हम कहया न मोल फ्रैक्शन सो स्टेटमेंट कोन आसीबो ना इट इज द रेशियो ऑफ नंबर of moles of the component to the total number
present in a solution. कार ratio number of moles of that the component माने कोन तमे जार mole fraction बाहर करछो divided by total number of all the components present in a solution. Total number of all the components present in a solution. तो एटा मु तो एग्जांपल लेली एठी मु बोल से करछि कोन तो मोल फ्रैक्शन सपोज मो पाखे दुईटा किसी गोटे कंपोनेंट अछि कंपोनेंट ए अछि और कंपोनेंट बी अछि हला लेट in a solution A is solvent and B is solute. But solution is जोड़े A है solvent, B है कौन solute. Okay? अच्छा. Suppose A अच्छी let A is present WA. A present WA amount of A is present. WA amount of A is present which have molecular mass MA. WA amount of A present अछि जार molecular mass होछि कोन MA and WB amount of B is present which have molecular mass MB. Okay. So A ର number of moles केते आछियो number of moles of A is equal to weight of A केते अछि WA by molecular mass of A एति हेले कोन number of moles of A जागा में रिप्रेजेंट करिबा Na रिप्रेजेंट करिया. Similarly, number of moles of B जगह में रिप्रेजेंट करिया NB आपको कहीं ब्रैकेट में लिख दो क्लियर अच्छा कहते WB by molecular mass of B क्लियर. तो हमर पड़े से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A पड़े से नंबर ऑफ मोल ऑफ A पड़े से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B पड़े से एबे हमें मोल फ्रैक्शन बाहर करिया पहले मोल फ्रैक्शन को हमें रिप्रेजेंट करछन x बा ताको काई बोली कहछन क्लियर. तो XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA is equal to कौन करिया number of moles of A by total number of mole माने Na plus Nb. Similarly, mole fraction of B XB is equal to number of moles of B by total number of moles. Clear? तो मन रखिए पिलाने जार तुमको मोल फ्रैक्शन बाहर करियर अछि स्टार नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कर देला हमर मोल फ्रैक्शन पड़ आछि. जेतले तुमको क्वेश्चन गिवन दो क्वेश्चन रे तुमको मे बी नंबर ऑफ मोल गिवन दे दे पारे डायरेक्ट अदरवाइज वेट गिवन दे दियो तमे मॉलिक्यूलर मास बाहर करियो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करी कि मोल फ्रैक्शन तुमको कैलकुलेट करियर अछि. मैक्सिमम केस रे वेट गिवन दोछि वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट डिजाइन गिवन देखियो
तमे मॉलिक्यूलर मास रे डिवाइड करी कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियो तापर जाय कि मोल फ्रैक्शन बाहर करियो। अच्छा गोटे जिंस एठी देखो नंबर ऑफ मोल को हमें नंबर ऑफ मोल रे डिवाइड करले ना नहीं तो मोल को मोल कैंसिल हो जाए अरे यूनिट किछ आछो इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी कोन एटा होले यूनिटलेस क्वांटिटी ओके सो मैं मेंशन करछि कोन ना इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी एटा होछे कोन यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा एबे देखो गोटे जिंस मु जदी बाहर करबी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो केते आसे देखिया हैला मोल फ्रैक्शन ऑफ A माने केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं दीट जे ऐड करिए केते आसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय एलसीएम केते आसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B तो कैंसिल होला तो एटा हम जानले कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 असले ना नहीं बस तो एटा हम स्टेटमेंट लिखि बेरिया कोन ना सम ऑफ मोल फ्रैक्शन SUM सम ऑफ मोल फ्रैक्शन sum of mole fraction of all the component mole fraction of all the components present in a solution is equal to unity. Sum of mole fraction of all the components present in a solution is equal to unity. Unity माने कोन 1 गोटे सॉल्यूशन रे जते भी कंपोनेंट प्रेजेंट अछंती समस्त हमर मोल फ्रैक्शन रो टोटल डा सम डा सब केते से 1 आसे ओके so we discussion करले मोल फ्रैक्शन now we will find a relation between mole fraction and molality important relation that is one of the important relations which help you in entrance relation between mole fraction and molality okay so relation between mole fraction and molality. Acha before going to the relation first we will again memorize what is the formula of molality and mole fraction. Suppose two components A and B are present. A is the solute, A is the solvent and B is the solute. Okay, A and B two components are present. Suppose A is the solvent and B is solute. Then mole fraction of A is equal to number of moles of A by total number of moles. Similarly, mole fraction of B is equal to number of moles of B by total number of moles. नहीं अच्छा molality formula कौन था molality is equal to number of moles of solute by weight of solvent into 1000 जदी ये कुछ अछि ग्राम अछि तो ई फार्मूला को नै के हम आको भीतर रिलेशन बना करिया अच्छा आको इक्वेशन 1 निया जाओ आको इक्वेशन 2 निया जाओ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 रे डिवाइड कर जाओ हला तो कोन आसियो मोल फ्रैक्शन ऑफ B by मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equal to कोन आसियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B by number of moles of A number of moles of B whole divided by number of moles of A divided by total number of moles नहीं so it is total number of moles
नेक्स्ट कौन आसला ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यदि आसला अच्छा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को बी थाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जगह मु लिखि परि नांती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू weight of A by molecular mass of A कमे ना मते WA दरकार अछि त मु कोन बोली एठी डिवाइड कर देली कोन weight of A by molecular mass of A यदि है ना तो नेक्स्ट कोन आसला ना मोल फ्रैक्शन ऑफ B by मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equal to number of moles of B by weight of A multiplied by molecular mass of A एति लिख परि मु बस नेक्स्ट बोथ साइड मु 1000 मल्टीप्लाई कर दूछ तो कोन आसियो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ B बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय weight of A into 1000 अच्छा एपटे भी 1000 मल्टीप्लाई करिया ना नहीं into 1000 is equal to weight of number of moles of B by weight of A multiplied by 1000 into molecular mass of A अच्छा मत को ये है ना मोलालिटी ना मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय weight of solvent into 1000 तो ये है ना मोलालिटी तो मोलालिटी इज इक्वल टू कोन आसला हम लिख देंगे मोलालिटी आगे मोलालिटी पुट कर देली मॉलिक्यूलर मास को एपडा आन दिए हैला तो कोन है जो ना मोलालिटी अच्छा मु लिखि दोछ पिला में बुझी परियोनी B by mole fraction of A into 1000 is equal to molality into molecular mass of A आसला आको जदि टिके हम अरेंज करी लिखिबा तो आसीबो कोन ना molality is equal to mole fraction of B by mole fraction of A into 1000 by molecular mass of A. So this is the relation between molality and mole fraction. अच्छा कहलो मोइमिति में लिखि परी molality is equal to हमर कोन फार्मूला दिला ना mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1 थिला तो हम एठी मोल फ्रैक्शन ऑफ A जगह रे मु लिखि परी कोन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B into 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A ये भी फार्मूला है सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी एटा तो हम जानले नेक्स्ट एठी केचरा न्यूमेरिकल अछि 1 2 3 4 5 4 चारटा न्यूमेरिकल्स अछि तो ये चारटा न्यूमेरिकल हमें गोटे गोटे सॉल्व करिया क्लियर देखो ताको तुमने सब स्क्रीनशॉट मारो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला calculate mole fraction of glucose and water in a solution containing 2 mole of glucose in 720 gram of water कौन कहउची ना गोटे सॉल्यूशन अछि से सॉल्यूशन रे 720 ग्राम रो वाटर प्रेजेंट अछि और 2 मोल रो कोन अछि ग्लूकोज अछि ओके तो एटी से कोन बोला ग्लूकोज और वाटर रो मोल फ्रैक्शन हम बचला फर्स्ट जनकर मोल पळे आछि आ जनकर मोल बाहर करियर अछि हम जस्ट खाली हैला तब कोन अछि सॉल्यूशन रे ग्लूकोज होछि एटी मोर सॉल्यूट और वाटर होछि एटी मोर कोन सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज के दे दिछि 2 मोल दे दिछि weight of water के दिछि 720 ग्राम weight molecular mass of water के दिले water molecular mass 18 ग्राम
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम बाहर कर परिया केते आसीयो ना वेट ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर केते 720 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास केते 18 तो आसीला केते 40 मोल केते मोल आसीला 40 मोल्स वाटर आसीला। तो वर्तमान सॉल्यूशन रे कोन अछि 2 मोल रो ग्लूकोज प्रेजेंट अछि 40 मोल रो वाटर प्रेजेंट अछि। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट में बाहर करछ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज केते आसीबो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज केते मोल अछि डिवाइडेड बाय टोटल मोल माने कोन मोइ बाहर कर दोछि टोटल मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज केते अछि 2 मोल अछि वाटर केते अछि 40 मोल अछि टोटल मोल है केते 42 मोल तो मैं लिख दो सेमी लिख बे टोटल मोल। तो ग्लूकोज केते 2 मोल टोटल मोल केते 42 मोल तो एटा कैंसिल करले आसी केते 1/21 तो जदी कैलकुलेट करियो तो आसी केते 0.047 केते आसी 0.047 पाखा आसी। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बार करिए ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल मोल वाटर के अछि 40 बाय 42 इज इक्वल टू 0.953 एंदी अछि। देखो एटा एमती कैलकुलेट न करिकी तमे एमती भी करि परियो कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ए दुईटा ही कंपोनेंट प्रेजेंट अछि ना सॉल्यूशन रे। तो हम स्टेटमेंट कोन दिला सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू केते 1 तो एटा 1 आसला बुझिला। तो हम बाहर करियो अछि कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज तो एमिति भी तमे करि परियो 1 माइनस 1.00 माइनस केते 0.047 कले के आसियो 0.953 एदी अछि हला। तो एमिति तमे सॉल्व करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन होची ना द मोल फ्रैक्शन and molarity of 20% aqueous solution of hydrogen peroxide कोन होची 20% aqueous solution present अछि 20% रो aqueous solution present अछि तार मोल फ्रैक्शन बाहर करिया पे सिखला एडी 20% किछि देनी माने तमे किछि भी नै करियो हला। हमो एडी दरकार कोन अछि मास दरकार अछि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ रो मास दरकार अछि तो हमें मास परसेंटेज मानी चलिए हला। तो फर्स्ट 20% 2 नंबर क्वेश्चन ना 20% aqueous solution of hydrogen peroxide रो फार्मूला कोन बिले H2O2 मीनिंग कोन means 20 gram of H2O2 is present in 100 gram of solution आर माने कोन ना 20 ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट अछि 100 ग्राम सॉल्यूशन रे। तो वेट ऑफ H2O2 केते पड़े आसला बिले 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन केते 100 ग्राम वेट ऑफ वाटर केते ना वेट ऑफ सॉल्यूशन weight of water is equal to weight of solution minus weight of H2O2 100 minus 20 is equal to 80 gram तो सॉल्यूट अछि केते 20 ग्राम सॉल्वेंट अछि केते 80 ग्राम हला। अच्छा मते कहला मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 केते आसीबा H2 रहला 2 O2 रहला केते 32 रहला केते 34 ग्राम H2O2 रो मॉलिक्यूलर मास केते आसीबा 32 ग्राम। वाटर रो मॉलिक्यूलर मास त हम जानि छथि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर
केते ना 2 + 16 = 18 ग्राम बस एबे मतलब मोल फ्रैक्शन बाहर करियो अछि तो दी जन जाको मोल रे कन्वर्ट करियो पड़ियो ना नहीं बस तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 केन बाहर करिया the number of moles of H2O2 is equal to weight of H2O2 by molecular mass of H2O2 weight of H2O2 केते देछि हमको ना 20 ग्राम अछि सर 20 by molecular mass केते 34 ग्राम कैंसिल करो केते आसिला 10 by 17 10 by 17 जो तुम करियो केते आसियो देखो 17 5 जा होछि केते 85 तो पॉइंट पड़ला 100 हैला 17 5 जा 85 तो 5 आसिला रहिला केते 15 माने अप्रोक्सीमेटली 0.57 समथिंग आसीबो हैला सेटा तुम चेक करियो 0.75 समथिंग आसीबो देखिए 17 into 7 केते होछ रे 9 7 1 जा 7 7 plus 4 असी केते अच्छा 8 जाउछ कि देखिलो 8 7 जा 8 रे जाउछ हैला तो 0.58 आसला क्लियर नंबर ऑफ मोल्स केते आसला 0.58 आसला बस नेक्स्ट वाटर देखो वाटर केते मोल आछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर केते केते इज वेट ऑफ वाटर 80 ग्राम weight of H2 by molecular mass of H2 तो weight of water केते आसला 80 by molecular mass केते 18 हां केते आसले एटा कैलकुलेट करो 18 0 नहीं 18 4 जा पॉइंट पड़ला 4.44 आसे बस तो अति कोन मोल आसला तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड केते प्रेजेंट अछि 0.58 मोल अछि ये केते अछि 4.4 मोल प्रेजेंट अछि नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन मान करियो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 is equal to number of moles of H2O2 by total mole माने कोन number of mole of H2O2 plus number of moles of water तो केते आछियो 0.58 by 0.58 plus 4.4 एटा करियो जहां आंसर आसीला ताको कोन करियो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बाहर करियो 1 minus मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 करले मोल फ्रैक्शन पड़े छै सला कि नेक्स्ट मोलारिटी बाहर करिया पे कोइ छै मोलारिटी रो फार्मूला हम लिखले कोन ना मोलारिटी is equal to कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 by 1 minus मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 multiplied by 1000 divided by molecular mass of कोन सॉल्वेंट की अछि एठी वाटर एमदी बाहर करतो एमदी करले भी हबो अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला पके बाहर करो ना मोलारिटी इज इक्वल टू कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय weight of solvent multiplied by 1000 तो एटी सॉल्यूट की H2O2 0.58 मोल अछि बाय weight of solvent केते अछि 80 ग्राम अछि तो 80 multiplied by 1000 एटा करले भी हमरा आंसर पड़े आसी मोलारिटी तो कैलकुलेशन तमे निजे करियो
क्लियर बुझिले ना नहीं ए टाइप रो क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट होची 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2O2 देला मु गोटे गोटे आउट डिस्कशन करछि आर माने होची कोन 20 ग्राम रो H2O2 प्रेजेंट अछि 100 ग्राम रो सॉल्यूशन रे तो वेट ऑफ H2O2 केते हैला 20 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम बाहर करले नंबर ऑफ मोल्स बाहर करले सिमिलरली वाटर केते अछि ना सॉल्यूशन रो टोटल वेट हैला 100 ग्राम सॉल्यूट रो वेट हैला 20 ग्राम तो सॉल्वेंट अछि 80 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हैला 18 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स बाहर करले हम 4.4 मोल आसीला देन मोल फ्रैक्शन बाहर करले और मोलारिटी बाहर करले तो ये टाइप रो न्यूमेरिकल्स तमे सॉल्व करिया पड़ियो जहां है ना काहेकि एवडा को मैक्सिमम सीबीएसई पिला करो ए क्वेश्चन गुडा को रिपीट होछि है ना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो कोन कहछि निजे ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन पढो निजे ट्राई करो तापर जाई कि सॉल्यूशन देखिबो काहेकि जते जाय क्वेश्चन तमे निजे ट्राई न करिछ तो अप्रोच रे कोन चेंजेस आछि से जिंसटा तमे बुझी परिबो बुझिला तो जते बेले भी क्वेश्चन दिया होची गोटे दुईटा क्वेश्चन आमे कर सरला पारे बाकी क्वेश्चन तमे फर्स्ट ट्राई करो ट्राई करि सारी कि चेक करो जे ठीक अछि ना नाही ना सार कोन शॉर्टकट यूज करले जिंसोडा तमे सिखिया अछि कोन होची नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल कंटेन 48 ग्राम अल्कोहल कोन होची गोटे एक्वस सॉल्यूशन अछि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल अछि बिले माने वाटर अछि आ मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्रेजेंट अछि कोन होछि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल कंटेन 48 ग्राम अल्कोहल माने ये अछि केते 40 ग्राम अछि मिथानॉल अछि 40 ग्राम 48 ग्राम द मोल फ्रैक्शन of it is 0.6 माने से कोन पूछे एटा क्वेश्चन ना 8 को मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज 0.6 मोल माने अल्कोहल केते मोल अछि लिख देला से 0. मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज माने अल्कोहल रो मोल फ्रैक्शन CH3OH मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल होच पिले केते 0.6 मोल फ्रैक्शन दे देला हला अल्कोहल प्रेजेंट अछि 48 ग्राम अल्कोहल रो मोल फ्रैक्शन दे देला केते 0.6 तो वाटर केते अछि पचाछ द वेट ऑफ वाटर इज केते सॉल्यूशन रे केते वेट रो वाटर प्रेजेंट अछि से पचाला देखो फर्स्ट सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते अछि हम जानना सपोज x मोल रो अछि केते मोल अछि x मोल रो प्रेजेंट अछि वाटर हला मिथानॉल केते मोल प्रेजेंट अछि देखिला मिथानॉल वेट केते देछि वेट ऑफ CH3OH केतेला 48 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH केते कार्बन केते अछि गोटे अछि 12 प्लस हाइड्रोजन चारटा अछि 4 प्लस ऑक्सीजन केते अछि 16 तो केते असला 20 प्लस 12 34 ग्राम मिथानॉल रो मॉलिक्यूलर वेट केते असला 34 ग्राम तो नंबर ऑफ मोल केते अछि नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3OH केते 48 by 34 48 by 34 मोल 48 by 34 मोल असला अच्छा यदि तो मोल फ्रैक्शन बाहर करिया मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल CH3OH इज इक्वल टू फार्मूला कोन लिखिया ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल CH3OH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12 plus 4 plus 16 এটা 32 होगा हां 34 हैला 32 अच्छा हां तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल CH3OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल केते ना 48 by 32 आको जदि हमें टिके स्मॉल कैटेगरी को आनिया तो केते से 4 रे कैंसिल होची ना होनी 4 रे कैंसिल होची 4 रे 4 1 जा 4 2 जा
यस राइट 4 8 जा 4 8 जा देन अगेन 4 कैंसिल करो तो केते आछे 4 2 जा 4 3 जा केते आछला 3/2 मोल 3/2 मोल हां बस तो सेटा कोन इनपुट करो एठी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x वाटर केते अछि x मोल प्रेजेंट अछि आउथरे समस्त के माइंड सेटअप करो क्वेश्चन कोन देला ना गोटे सॉल्यूशन रे वाटर अछि आ मिथानॉल अछि मिथानॉल 48 ग्राम रो अछि आ तार मोल फ्रैक्शन दे दिछि 0.6 हमु पचार छी वाटर केते वेट रो वाटर अछि एडा हमु पचार तो मु कोन कहली नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लेवल केते सपोज x मोल अछि आर फार्मूला कोन की weight of H2O by molecular mass of H2 जदि हमें नंबर ऑफ मोल जान देले तो weight जान देले ना नहीं WH2O is equal to कौन लिखबे x multiplied by molecular mass of H2 तो x into molecular mass of H2O केते की 18 तो जहां भी हमर x ର वैल्यू आछो 18 रे मल्टीप्लाई कर देले हमर कोन weight of water पड़े छै तो मेन मते रिक्वायर कोन x दरकार छै एटा दे दैछि केते मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल दे दैछि केते 0.6 हला तो देखो केते आछि 0.6 इज इक्वल टू 3/2 होल डिवाइडेड बाय एटा केते आछि 3 प्लस 2x by 2 2 2 कैंसिल होला रहला केते ना 0.6 is equal to 3/3 plus 2x यदि रहला क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 is equal to 0.6 मल्टीप्लाई करो 1.8 plus 1.2x यदि ऐसा बस तो 1.2x is equal to 3 minus 1.8 3 minus 1.8 केते आछे 1.2 आछे तो 1.2x is equal to 1.2 मतलब x is equal to 1 तो केते आछला 1 मोल आछला त माने वाटर केते अछि 1 मोल वाटर प्रेजेंट अछि 1 मोल वाटर प्रेजेंट अछि तो weight of H2 केते आछला 1 into 18 माने 18 ग्राम एक्चुअली सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो वाटर प्रेजेंट अछि 18 ग्राम रो वाटर प्रेजेंट अछि क्लियर नेक्स्ट जो क्वेश्चन टा रहला एटा तुम मानो पई होमवर्क रहला एटा समस्ते करिवो करिकि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करियो देखो आमे वर्तमान सुधा कोन कोन पढिले ना सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन को आमे केमति क्लासिफाई करले सॉल्यूशन रो सॉल्यूशन रे सॉल्यूट और सॉल्वेंट रो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करिया पई हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करले आ क्वालिटेटिवली किछि टर्म यूज करले क्वालिटेटिवली कोन यूज करले ना डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करले क्वांटिटेटिवली बहुत उडा टर्म यूज करले जेमति कि मोलारिटी नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ हां देन मोल फ्रैक्शन परसेंटेज पार्ट पर मिलियन सब उडा टर्म हमें गोटे डिटेल डिस्कशन करले नेक्स्ट क्लास में तमर होमवर्क के गोटे क्वेश्चन रहिला पूरा नेक्स्ट क्लास हमें ओनली कंसंट्रेशन टर्म को बेस करी 20 to 25 न्यूमेरिकल मु सॉल्व करेबी नेक्स्ट तमको होमवर्क भी मु देबी केते 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करिया पे अगेन हमें प्रोसीड करबा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन सॉल्यूशन रो सॉल्युबिलिटी ऊपर डिस्कशन करबा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कशन करबा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमर होचे लास्ट टॉपिक सेतरे कोनी हम डिस्कशन करिया कोन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हेनरीज लॉ ए सब बड़ा टॉपिक हम धीरे धीरे डिस्कशन करबा पेशेंस रखी के समझते पढ़ो जहां भी डाउट होची डायरेक्ट मते फोन करके कांटेक्ट करो हां आओ हमें जहां भी क्लास रे मु डिस्कशन करूची सबुरो नोट बनो जते बेले भी तमे क्लास देखुछ पिला माने बसी की नोट बनो विदाउट नोट पाठ होबनी क्लियर सो थैंक यू टू ऑल